बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप देख रहे हैं असद कुकिंग 375। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है भिंडी। भिंडी तो सब बनाना जानते हैं, लेकिन इस तरह की भिंडी मेरे ख्याल में आपने नहीं खाई होगी, ना बनाई होगी। या आपसे टमाटर प्याज सख्त रह जाते हैं या बिल्कुल हलवा हो जाते हैं। आज रेसिपी में ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह, ये अलग अलग। सबसे पहले मैंने भिंडी ले रही थी, अच्छे से वॉश करके इसको या कपड़े की मदद से या पंखे के नीचे रख दें, बिल्कुल खुश्क हो जाए। भिंडी लेने का भी एक तरीका होता है, भिंडी दो किस्म की होती है, वो भी बताऊंगा। मैंने ऑयल डाल दिया पैन में, उसके बाद मैंने भिंडी डाल दी है। भिंडी को अच्छे तरह से फ्राई करेंगे, लेकिन ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करना, वो क्रिस्पी वाली ये भिंडी नहीं है। ठीक है, इसको बस आपने फ्राई करना है, इंशाल्लाह बिल्कुल साबित टूटेगी नहीं। उसके बाद देख लग सकते हैं मैंने भिंडी काट ली। उसके बाद मैंने दो प्याज लिए हैं। प्याज आपने क्या करना है, हल्के से बस इसको सोते करना है, ज़्यादा आपने प्याज को पकाना नहीं है। ठीक है, प्याज को गलाएंगे कैसे, ये मुलायम कैसे होगा, टूटेगा भी नहीं। प्याज टमाटर अलग अलग, भिंडी अलग नज़र आनी चाहिए। ये इतनी लाजवाब है खाने में, आप सोच ही नहीं सकते। नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, इसके अलावा इसमें कोई मिसाला नहीं जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सिर्फ इसमें तीन मिसाले जाएंगे, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च। देख सकते हैं मिसाला अच्छे से मेरा भून गया है। इसके बाद मैंने इसमें दो अदद टमाटर जैसे क्यूब में काटते हैं, काट के मैंने डाल दिए हैं। इसके डालने के बाद मैं इसमें हल्का सा पानी लगा के ना, इसको ऊपर से आपने ढाँप देना है 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। ठीक है, उसके बाद जब ढकना उठाना है तो इसमें चमचा नहीं हिलाना, इस चीज़ का ख्याल। अगर इसमें आप चमचा हिलाएंगे, टमाटर प्याज सब चीज़ टूट जाएगी। ये इतने मुलायम हो गए हैं, आपको मैं क्या बताऊं। बस आपने फ्राई भिंडी डालनी है, हल्के से आपने इसको मिक्स कर देना है। देख सकते हैं आपकी भिंडी तैयार है। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तरीके से बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, कोई चीज़ टूटनी नहीं चाहिए। भिंडी अलग, प्याज अलग, टमाटर अलग, फुल गल जाए मुलायम की तरह, मक्खन की तरह। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई हो।